वेलकम स्टूडेंट्स इन दीक्षांत एडुटेक। दीक्षांत एडुटेक पर आपका स्वागत है छात्रों। कक्षा 5 के पाठ चिड़िया चिड़िया उड़ती जा का दूसरा भाग लेकर के छात्रों मैं आज आपके सामने आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज इस दूसरे पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। चिड़िया चिड़िया उड़ती जा पाठ में बहुत सारे हम लोगों को जानकारियां मिली चिड़ियों के बारे में, जो जिन जानकारियों से अभी तक कुछ जानकारियों से हम अवगत थे, कुछ जानकारियों से परिचित नहीं थे। जैसे दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है? दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है? ह्यूमिंग बर्ड। क्या नाम है? ह्यूमिंग चिड़िया। बर्ड BIRD, बर्ड मतलब चिड़िया होता है, ह्यूमिंग चिड़िया। और दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग, और निसंदेह अंडा शुतुरमुर्ग का ही सबसे बड़ा होता है, जो फ्लाइटलेस बर्ड है। कई ऐसी पक्षियां होती हैं छात्रों जो जल में विचरण करती हैं, हंस, बतख, बगुला। कई ऐसे पक्षी होते हैं जो कि विदेशों से हमारे देश में आते हैं और पर्यटक बन करके हमारे देश में ठंडी के दिनों में खास करके आते हैं और यहाँ घूम फिर करके, यहाँ चहलकदमी करके, यहाँ अपने गीत कलरव गा के और फिर ठंड खत्म होने के बाद चले जाते हैं। वो अप्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जो कि दूसरे देश से हमारे देश में भ्रमण हेतु आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। वह भी बिना टिकट के, उन्हें न किसी एरोप्लेन में टिकट बुकिंग की आवश्यकता पड़ती है और न ही किसी ट्रेन, बस आदि में। वो तो उनके पास अपनी पंख होते हैं और ये उड़ के चले जाते हैं। आइए उनके घोंसलों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। उनके घोंसले इतने, किसी के बोतल जैसे घोंसले होते हैं, किसी के कटोरे जैसे होते हैं, किसी के गोल मटोल घोंसले होते हैं, कोई पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाता है कठफोरवा, तो कुछ पक्षी घोंसला बनाते ही नहीं। जैसे कोयल और कबूतर अपना घोंसला कभी नहीं बनाते। कोयल तो बनाता ही नहीं, वह चतुर पक्षी है और अपने ही रंग के किसी पक्षी के घोंसले में अपने अंडे को दे देता है। अलबत्ता कौवा को चतुर पक्षी कहा जाता है, परंतु कौवा अपने बच्चे, अपने अंडे और कोयल के अंडे में अंतर नहीं समझ पाता, खुद कौवा नहीं समझ पाता। इतनी चतुर होती है कोयल। जब अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं तब भी कौवा कोयल के बच्चों को नहीं पहचान पाता, उन्हें भी अपने बच्चों की ही तरह भोजन कराता है। छोटे छोटे अनाज के दाने लेकर अपने चोंच से उसके मुंह में डालकर निगलवाता है। चूंकि ये तो दूध नहीं पीते, क्योंकि ये अंडज प्राणी है। अंडज प्राणी एग लेइंग जितने भी एनिमल्स हैं वह मिल्क प्रोडक्ट नहीं करते, दूध नहीं देते, अतः इन्हें दाना बचपन से ही खिलाते हैं। अब ये पक्षी जब बोलने लगती है कोयल और कौवा, तब जाके यह अंतर समझ में आता है कौवे को कि यह कोयल का बच्चा है। और उस समय तक तो कोयल स्वयं चतुर हो जाती है और उड़ जाती है। उड़ करके अपना नया बसेरा ढूंढने लगती है। बसेरा अर्थात वह कभी घोंसला नहीं बनाती। वह जब अंडे देने की आवश्यकता पड़ती है तो अपने ही रंग के पक्षी कौवे के घोंसले में जाकर अंडा दे देती है। किसी पक्षी का मधुर स्वर होता है तो किसी का कर्कश, किसी की आवाज अच्छी लगती है तो किसी की अच्छी नहीं लगती है। और इस तरह से तमाम तरह की बातों को हम पक्षियों के बारे में समझे। आइए आज इन पक्षियों के बारे में आगे की बातें हम जानें। सभी चिड़िया
ऐसी परिश्रमी नहीं होती। कुछ चिड़िया बड़ी आलसी होती है। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि घोंसला नहीं बनाती कोयल, वह बिल्कुल आलसी पक्षी है, वह घोंसला नहीं बनाती। वे बड़ी चालाक होती हैं, वे अपने अंडों को चुपके से दूसरे पक्षियों के घोंसलों में रख आती है। जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा कि कौवे के घोंसले में रख देती है। चूंकि एक ही रंग के होते हैं तो वो पहचान में नहीं आते। उनकी चतुराई तो देखिए, वे अपने ही रंग के या अपने ही रंग के पक्षियों के घोंसलों को इस काम के लिए चुनती हैं। क्या आप बता सकते हैं वे ऐसा क्यों करती हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक महोदय इस पाठ में कि क्या बता सकते हैं वे ऐसा क्यों करती हैं? पक्षी मनुष्य के मित्र होते हैं। कैसे? जानते हैं क्यों करती हैं? ये इसलिए करती है कि यह तो खुद आलसी है, अपने बच्चे को पालन करने की जरूरत इन्हें नहीं पड़े, और कौवा पालन पोषण करता है, उनके अंडों को सेता है, जब उससे चूजे निकल जाते हैं तो उसको भोजन भी कराता है, और जिस दिन वह बोलने लगते हैं उस दिन उड़ने की भी क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। और वो उस दिन जब कौवा पहचान पाता है कि ये तो मेरा बच्चा नहीं कोयल का है, तब तक उसे उड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और वह उड़कर चला जाता है। कुछ पक्षी मनुष्यों के मित्र होते हैं। कैसे? आइए देखते हैं कैसे होते हैं। कुछ पक्षी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की रक्षा करते हैं। अर्थात फसल कौन उपजाने का काम करते हैं? किसानों के यह कौन हो गए? मित्र हो गए, क्योंकि कीड़े किसान के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और पक्षी उन कीड़ों को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। इनका पेट भर जाता है और किसान का फसल बन जाता है। इन दोनों के बीच ऐसे संबंध को सौहार्दकारिता का संबंध कहते हैं, जिससे दोनों ही जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। कुछ पक्षी मरे हुए पशुओं को खाकर वायु को अशुद्ध होने से बचाते हैं, जैसे गिद्ध, बाज। गिद्ध ऐसा वल्चर, ऐसा पक्षी है जो सदैव मरे हुए जानवरों को, भैंस, गाय, बड़े बड़े जानवर जब मर जाते हैं लोग फेंक दिया करते हैं उन्हें बियाबान में, जहाँ पर कोई आना जाना नहीं करता उधर फेंक देते हैं। तब ये पहाड़ों पर बैठ करके दूरदर्शिता इनमें होती है, दूर से ही ये देख लेते हैं और देख करके आपको बड़ी खुशी होगी यह जानकर कि सबसे दूर देखने वाली पक्षी जिसकी आंखें बहुत तेज होती है वह कौन सी पक्षी होती है? तो एक छोटी सी कहानी है, छात्रों में सुना रहा हूं कि एक बार एक बड़े से पहाड़ पर एक गिद्ध बैठा हुआ था और उसके बगल में एक छोटा सा कबूतर बैठा हुआ था। गिद्ध अपनी बखान कर रहा था कि अरे मुझसे बड़ा कौन है, मेरी गर्दन लंबी है, मेरी चोंच बड़े हैं, मैं तो हड्डियों के बीच में से भी मांस नोच के खा सकता हूं। तुम्हारे पास कौन सी विशेषता है? तो छात्रों, हर पक्षी, हर जीव, हर जंतु, हर मनुष्य के पास एक अच्छी विशेषताएं होती हैं और वह विशेषता आवश्यकता पड़ने पर, समय पड़ने पर निसंदेह दर्शित भी होती हैं, दिखाई भी देती हैं। वह कबूतर ने कहा कि मेरे पास भी एक अद्भुत क्षमता है जो आपके पास नहीं है गिद्धराज। उन्होंने कहा कि कौन सी क्षमता है? मैं तो यहां से देख रहा हूं, यहां से 500 किलोमीटर दूर एक खेत में एक बड़ा सा भैंसा पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, मैं उसे देख पा रहा हूं, मेरा भोजन वहां है, मैं तो चला। कबूतर ने कहा अरे ठहरो गिद्धराज,
मैं भी चलता हूं, मेरा भी भोजन वही 500 किलोमीटर पर है। उन्होंने कहा, अरे तुम तो दाना चुगने वाले हो, तुमको तुम्हारा भोजन वहां कहाँ, वहां तो भैंसा गिरा पड़ा है, मरा पड़ा है, वो तो मेरा भोजन है। उसने कहा कि गिद्ध, उस भैंसे के खूंड में, खूंड कहा जाता है पैर को, उस भैंसे के पैर में सरसों के दाने फंसे हुए हैं, वो हाँ मेरा भोजन है। अब बताइए छात्रों कि सबसे तेज नजर किसकी होती है? हाँ, कबूतर की। वेरी गुड। कबूतर की नजर सबसे तेज होती है पक्षियों में, जो सरसों के दाने जैसे छोटे चीज को 500 किलोमीटर दूर से वो देख सकता है। वायु को अशुद्ध होने से बचाते हैं। किसी जमाने में कबूतर दूर दूर स्थानों पर संदेश पहुंचाने का काम भी करते थे। वो इतने चालाक, चतुर और बुद्धिमान भी होते हैं कि जिनके लिए उन्हें चिट्ठी दिया जाता था, उन्हें ही वह चिट्ठी देते थे, किसी और को नहीं। इतनी मानसिक स्थिति उनकी मजबूत होती थी और वह देख करके ठीक उनके पास ही जाकर के उस चिट्ठी को देते थे। वह संदेशवाहक थे, वह डाकिया का काम करते थे। तोता और मैना, ये तोता और मैना, इनकी तो बात ही निराली है, को लोग अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं। ये मनुष्य की बोली बोल सकते हैं, मनुष्य की ये बोली बोल सकते हैं। छात्रों, तोता और मैना, तोता को आपने देखा होगा, घर में हम लोग पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं और वह सुबह सुबह राम 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 का जप करता है। वह मनुष्यों की बोलियों में पक्षी होते हुए भी बोलता है और समझता भी है। तो ये लोग मनुष्यों के बोली के हिसाब से बात भी कर लेते हैं। बहुत से पक्षियों के पंख सजावट के काम आते हैं। जी हाँ, मयूर, जब हम कृष्ण जी के मंडप को सजाते हैं तो वहां मोर पंख तो जरूर होता है। और भी जिन पक्षियों के पंख रंग बिरंगे होते हैं उससे सजाए जाते हैं। भारत में सबसे अच्छा दुर्गा पूजा कोलकाता में होता है, जहां कई बार पक्षियों के झरे हुए पंखों को एकत्रित करके पंडाल बनाया जाता है। चावल के दाने से पंडाल बनाया जाता है। भार, जो मिट्टी के चुक्के होते हैं, उनसे पंडाल बनाया जाता है। वहाँ की कलाकृति अद्भुत और निराली होती है। कभी मौका मिले छात्रों तो जरूर दुर्गा पूजा का मेला कलकत्ता का जरूर घूमें, वहाँ के पंडाल को देखते ही बनता है। और गणेश चतुर्दशी का पूजा मुंबई अर्थात महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है, कुछ आंध्र प्रदेश के भी क्षेत्रों में होता है। जैसे हैदराबाद में 10 दिनों का वह पर्व होता है, कलकत्ता में भी 10 दिनों का पर्व मनाया जाता है दुर्गा पूजा। और उसमें पक्षियों के पंख भी सजावट के काम में आते हैं, सुंदरता प्रदान करने के लिए। कुछ लोग मुर्गियां और बतखें पालते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों पालते हैं मुर्गियां और बत्तखें? क्योंकि उनके अंडे को मनुष्य खाता है, व्यवसाय करता है, बेचता है और उनके चूजों को भी बेचता है। चूंकि ये पालने वाले पक्षी हैं तो आसानी से बिक जाते हैं, इसलिए वह पाला जाता है। देखने में भी सुंदर लगते हैं और घर के जो दाने हैं, आसपास में कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें खा जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, मुर्गियां भी कीड़े मकोड़े खाती हैं। उन्हें अगर किसान हैं, मुर्गियों को भी पाले हुए हैं तो खेत में छोड़ देते हैं। खेत में जितने छोटे छोटे कीट पतंग हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनको वो खा जाते हैं, जिससे फसल की रक्षा होती है। इसलिए लोग पालते भी हैं। संसार में बहुत ऐसे पक्षी हैं जो प्राय सभी जगह मिलते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो किसी निश्चित स्थान पर ही मिलते हैं, सभी जगह नहीं पाए जाते। अर्थात
जिस तरह से अन्य जीव जंतुओं में आवास होता है, हैबिटेट आपने पढ़ा होगा साइंस के अंतर्गत, आवास अर्थात जहां पर किसी भी जीव के लिए जीवन संबंधी समस्त मूलभूत इकाइयों का, संसाधनों का निर्धारण होता है, जहां जीवन की समस्त मूलभूत इकाइयों की पूर्ति आपूर्ति वह कर सकता है, उसे उस जीव का आवास कहते हैं, अर्थात वहां रहना पसंद करता है। पोलर बियर पोलर रीजन में रहता है जहां बहुत ठंड पड़ती है। पेंगुइन को अगर यहाँ बिहार में ला दिया जाए, पश्चिम बंगाल में ला दिया जाए, तो वह जीवित न बचे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे अगर तापमान से नीचे तापमान में नहीं रखा जाए इन्हें, तो यह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। इनका रहना जीना असहज हो जाता है। इसलिए ये कुछ पक्षी तो हैं जो कहीं भी रह सकते हैं और कुछ पक्षी एक निश्चित जगह पर रहते हैं, अपने आवास को एक निश्चित निर्धारित जगह पर करते हैं, क्योंकि उनका जीवन शैली कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर उनकी मूलभूत इकाइयाँ प्राप्त हो जाती है। मोर के बारे में, क्योंकि मोर भारत की सबसे सुंदर पक्षी में से एक है और भारत की वह राष्ट्र पक्षी भी है। मोर भारत की राष्ट्र पक्षी तथा सबसे सुंदर पक्षी होती है। यह प्रत्येक स्थानों पर नहीं पाई जाती। राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और भारत के बहुत कम स्थानों पर यह प्राप्त होती है, पाई जाती है। मोर को तो आप सभी ने देखा होगा। कहाँ देखा होगा? मोर को आपने चिड़ियाघर में, फिल्मों में, और कुछ छात्रों ने तो सच में देखा होगा। चिड़ियाघर में भी सच में दिखाई देती है मोर। यह हमारे देश भारत का सबसे सुंदर भारत देश का सबसे सुंदर पक्षी कौन है? इसका जवाब है मोर। तथा राष्ट्र पक्षी पद पर आसीन यह सुंदरतम माने सुंदर, सभी सुंदरों पक्षियों में उत्तम पक्षी कई रंगों का होता है, कई रंगों का। और ये रंग कहाँ होते हैं? तो इस सभी जगहों पर, यहाँ पर ये पंखों में ये जो गोल गोल धारियां होती हैं, यह रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पंखों पर कई रंगों की सुंदर कलाकृतियां होती हैं। कहाँ होती है? सुंदर पंखों पर सुंदर रंग की कलाकृतियां दिखाई देती है। इसके पंख रंग बिरंगे और लंबे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, लंबे लंबे। इसका साइज छोटा है, लेकिन जब पंख फैलाती है तो लंबे लंबे हो जाते हैं। यहाँ पर पंख इसके लंबे होते हैं, और अर्थात रंग बिरंगे और लंबे होते हैं। किसके पूंछ? मोर के। और मोर कहाँ पाया जाता है? तो हरियाणा और राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यूं हम चिड़ियाघर में भी मोर को आसानी से देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में जब, और इसमें एक खास बात होती है, ये बहुत ही अच्छा डांस करती है मोर। वर्षा ऋतु में जब आकाश में घने बादल छा जाते हैं, तब मोर प्रसन्नता से भरकर अर्थात जब वर्षा ऋतु आती है और घने बादल, काले बादल जब छा जाते हैं, काले हो जाते हैं बादल, अर्थात अब वर्षा होने वाली है, तो ठुमक ठुमक के मोर नाचना शुरू कर देता है और अपने पंखों को फैला करके, क्योंकि वर्षा का ऋतु इसके लिए सबसे सुंदर ऋतु है, मनभावन ऋतु है। इसमें यह खूब मजे लेता है और एंजॉय करता है, अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। एक बार जब यह नाचना शुरू कर देते हैं तो बहुत देर तक नाचते रहते हैं। यह मोर जब एक बार अपने मन से पंख फैलाकर नाचना शुरू करते हैं तो इनके पांव थिरकते हैं,
इनके पांव पतले होते हैं और खूब सुंदर डांस करते हैं, नाचते हैं और अधिक देर तक नाचते रहते हैं। आइए इस पाठ का यह अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम स्लाइड है मोर के बारे में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के अतिरिक्त यह कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? तो भारत में तो हमने जाना कि कहाँ कहाँ, इसके अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में और अफ्रीका में, श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। भारत एवं श्रीलंका में तो यह रंग बिरंगों के पाए जाते हैं, रंगीन मोर पाए जाते हैं, परंतु अफ्रीका में ये सफेद रंग के पाए जाते हैं। अफ्रीका में सफेद रंग का हाथी भी पाया जाता है। अफ्रीका में सफेद रंग के मोर भी पाए जाते हैं। ये सफेद रंग के मोर हमारे राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, बल्कि सफेद रंग के मोर हमारे राष्ट्रीय पक्षी रंगीन मोर है, जो भारत में पाया जाता है। यूं तो हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन कौन सा बाघ? तो जो सुंदरबन, कोलकाता के डायमंड हार्बर के हुगली नदी के किनार पर तट पर बसे हुए सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल बाघ टाइगर जो पाया जाता है, वह हमारा राष्ट्र पशु है, राष्ट्रीय पशु। भला सोचिए, अब लेखक लिखते हैं ये सभी बातें बताकर कि भला सोचिए ऐसे सुंदर सुंदर पक्षियों के बिना यह संसार कैसा लगता है। तनिक सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी जिनके कभी किसी के चोंच लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, कोई घास फूस खाते हैं, कोई दाने खाते हैं, कोई कीड़े मकोड़े खाते हैं, कोई दोनों ही खाते हैं। किसी का पंख रंग बिरंगा होता है तो कोई एकदम सफेद रंग का होता है, तो कोई बोलते हैं मानव की भाषा में, तो कोई मीठी आवाज निकालते हैं कू कू, तो कोई सुबह सुबह हमें जगाता है कुकरू कू कह के। इनका तो कभी पेड़ पौधों की डालियों पर बैठ करके चहचहाट में एक मधुर संगीत का आभास कराया जाता है, एक माधुर्य छिपा होता है, तो कभी कौवे की कांव कांव से कर्कश आवाज से आदमी का मन विक्षिप्त हो जाता है। इतने सुंदर सुंदर पक्षी, कोई पक्षी ऐसा है जो दूर देश जा करके पत्रों का आवागमन भी करके डाकिए का काम करता है। जहां तक हम मनुष्य के रूप में जो डाकिए हैं वह नहीं पहुंच पाते, वहां भी कबूतर रूपी डाकिए पहुंच करके संदेश पहुंचा देते हैं, या यूं कहें कि संदेश पहुंचाने का काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ऐसे पक्षियों के जो संदेशवाहक कबूतर होते हैं, वो संदेशवाहक कबूतर लगभग 10 से 12 साल की आयु प्राप्त करते हैं और उसके अंतर्गत ही वह अपनी सेवा प्रदान करके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। इसमें सबसे रंग बिरंगी पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी भारत में मोर है। अतः मोर को उसकी सुंदरता, उसके नृत्य और उसके गुणवत्ता के आधार पर ही उसे राष्ट्रीय पशु पक्षी का पद दिया गया है। यही कवि कहानीकार कहते हैं कि भला सोचिए ऐसे सुंदर सुंदर पक्षियों के बिना यह संसार कैसा लगता। नाचता हुआ मोर, आम के पेड़ पर मीठी मीठी गीत गाती हुई कोयल, नाचता हुआ मोर, आपकी ही बोली में बात करते हुए तोता, मैना, पानी में तैरती हुई बत्तखें, हवा में ऊंचे उड़ते हुए कबूतर, ऐसे तरह तरह के पक्षियों को देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका मन आनंद से न भर जाता हो। ये पक्षियों की
दुनिया पक्षियों के संसार से हम ऐसे अद्भुत जानकारियों को प्राप्त किए जिससे छात्रों आपके कई सवालों के उत्तर मिलेंगे। जैसे दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ह्यूमिंग बर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। इसी तरह से तेज गति से उड़ने वाले में भारत का सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी बाज है। सबसे सुंदर दिखने वाला पक्षी मोर है। मनुष्य की बोली में बात करने वाला पक्षी तोता मैना है। जल में विचरण करने वाला पक्षी बतख है। मनुष्य का दोस्त कहे जाने वाला पक्षी मुर्गा है, जो सुबह में कुकरू कू करके बाग लगा करके जगाता है और खेत खलिहानों में जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें चुन चुन कर खाकर फसलों की रक्षा करता है। ऐसे अद्भुत पक्षी संसार, और ये सारे पक्षी अपने पंखों के साथ स्वतंत्र विचरण करने में अपना विश्वास समझते हैं और स्वतंत्र विचरण ही करना जीवन भर चाहते हैं। अतः इन पक्षियों को हम मनुष्यों का यह कर्तव्य बनता है कि इन्हें कभी भी हम कैद न करें। जबकि भारत में आज़ादी का पर्याय कहे जाने वाला कबूतर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद था यह कबूतर। वे प्रत्येक आज़ादी दिवस के दिन कबूतरों को उड़ाने का काम करते थे, उड़ाते थे। अर्थात कबूतरों को स्वतंत्रता का पर्याय कहा जाता है, आज़ादी का पर्याय कहा जाता है। ये आज़ाद पक्षी जो स्वतंत्र विचरण करते हैं, आकाश में उड़ते चले जाते हैं एक धार से, कभी टीम में, कभी संग्रहित रूप से। कुछ पक्षी विदेशों से यहाँ आते हैं, कुछ पक्षी यहाँ से विदेश जाते हैं भ्रमण करने के लिए। वहाँ के फल, कंदमूल, फूल आदि खाते हैं, वहाँ का स्वाद लेते हैं। थोड़ा उनका बदलाव होता है। प्रत्येक जीव जंतु अपने जीवन काल में अब वर्ष भर के अंदर एक बार अपने अनुकूलन को बदलने की कोशिश करता है ताकि उसका मन, मस्तिष्क और मिजाज तीनों दुरुस्त हो जाए। अतः आशा करते हैं छात्रों इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पक्षियों के घोंसलों के बारे में सीखने को मिला, ऐसी पक्षी के बारे में जानने को मिला जो टेलर बर्ड है, जो दर्जी चिड़िया है, जो पत्तों को मकड़े के जाले से सील कर अपना घोंसला बनाती है। बहुत सी पक्षियां अलग अलग कलाकृतियों को दर्शाते हुए घोंसले का निर्माण करती है और उसमें अपने अंडों को पालन पोषण के लिए रखती है। अंडों को देने के बाद उसको सेने का काम करती हैं। इन तमाम जानकारियों के साथ इस पाठ का अब अंत हो चुका है। अतः छात्रों आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आपके आसपास कई पक्षी दिखाई देते हैं, दिखाई दें, उन सभी पक्षियों का आप जरूर सम्मान करें क्योंकि यह सभी प्रकृति की एक अद्भुत देन है। अतः इनका सम्मान जरूर करना चाहिए। पक्षियों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। भरसक उनके जीवन की रक्षा करें ताकि उनसे हमारे जीवन की रक्षा हो। वह हमारे फसलों की रक्षा करते हैं, वह कीड़े मकोड़े खाते हैं, वह सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। ऐसे पक्षियों का जरूर हमें सम्मान करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। धन्यवाद।